नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी में रस को लेकर हाजिर हुए हैं। तो देर न करते हुए फटाफट आ जाओ और एक बार फिर से शुरू करते हैं। रस सब रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। रस के अवयव या रस के प्रकार देख लेते हैं। तो रस के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी या व्यभिचारी भाव। तो जो नंबर 1 है स्थायी भाव, इसको देख लेते हैं। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की उस अवस्था तक पहुंचता है, यानी काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। याद रखना दोस्तों, स्थायी भावों की कुल संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य व भगवत विषयकृति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। तदनुसार रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं विभाव की। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आलम्बन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के बारे में जान लेते हैं। आलम्बन विभाव वह होता है जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, यानी कि आलम्बन विभाव। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे नायक या नायिका। आलम्बन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आश्रय लंबन और एक होता है विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन होता है, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे हों वह विषयावलंबन होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे, यानी आश्रयालंबन होंगे, और सीता होंगी विषयालंबन। अब नेक्स्ट उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। नंबर 3 है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। याद रखना दोस्तों, अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। कई बार पूछा भी जाता है कि अनुभावों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 8 मानी गई है। वो 8 कौन कौन से हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। पहला है स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप, छठवां बर्बरता या रंगहीनता, सातवां अश्नु, आठवां प्रलय। नेक्स्ट चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, यानी मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। इसको याद रखना, संचारी भावों की संख्या 33 है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।